नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जब बात करते हैं फैशन टेक्नोलॉजी की, फैशन डिज़ाइनिंग की, फैशन कम्युनिकेशन की, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बेहतरीन अगर एक नाम है तो वो है निफ्ट का, जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं स्टूडेंट्स को। कोर्स बहुत ही डाइवर्सिफाइड होता है और बहुत ही डेप्थ में होता है। बहुत सारे तरह-तरह के स्पेशलाइजेशन के आपको इसमें इंस्टीट्यूट में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। और जो लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ-साथ जो उनका प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी बहुत बेहतरीन है। इसी वजह से वहाँ का कैंपस रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। दैट इज़ व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि निफ्ट अगर फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन कम्युनिकेशन की करियर में हमें आगे बढ़ना है तो निफ्ट से बेहतरीन कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे जाके हमें ये पढ़ाई करनी चाहिए। तो अब जो स्टूडेंट्स हमारे इस साल निफ्ट में जाना चाहते हैं, वो तो आई एम श्योर रेडी हो रहे होंगे और वो एग्ज़ाम अपना स्टार्ट करेंगे देना फ़रवरी में। बट जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि उन्हें निफ्ट में आगे जाके पढ़ना है, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बनाना चाहती हूँ बिकॉज़ बहुत सारी क्वेरीज़ हमारे पास इस प्रकार की आती हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो थोड़ा और इसको क्लैरिटी के साथ बात करने के लिए हम लोग अपना पीपीटी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एक अलग ही दुनिया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कम्युनिकेशन, डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी में अपना कोर्स अपना करियर बनाना चाहते हैं या फैशन मैनेजमेंट की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज़ बहुत ही डाइवर्सिफाइड, बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज आपको यहाँ पर मिलती है। इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट है तो डेफिनेटली यहाँ का जो पैटर्न ऑफ सिलेक्शन है वो भी बहुत ही ज़्यादा रिजिड और स्ट्रिक्ट है। शुरुआत कुछ निफ्ट की एप्लीकेशन के साथ होती है जो कि जनरली नवंबर के समय आती है, नवंबर इन द ईयर एंड में। और आप अपना निफ्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं समटाइम इन दिसंबर या जनवरी में। जनरली फरवरी में फर्स्ट निफ्ट का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होता है, द फर्स्ट स्टेज का वाला। देन फिर आप अगर क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपको रिटन एग्जाम का रिजल्ट मिलेगा और आप क्वालिफाई होंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज पर आगे बढ़ते हैं विच इज निफ्ट का सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट क्लियर करने के बाद आप का फाइनल रिजल्ट कहीं अप्रैल में जाकर आता है और फिर काउंसलिंग आपकी होती है। और काउंसलिंग होने के बाद ये समझ में आता है कि आप की रैंकिंग क्या है और आप किस पर्टिकुलर निफ्ट के इंस्टीट्यूट में जाकर आगे की अपनी पढ़ाई उस पर्टिकुलर कोर्स में कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास कोर्सेज इसके बाद आते हैं? सो ग्रेजुएशन में हमारे निफ्ट का जनरली ग्रेजुएशन 4 इयर्स का रहता है और जिसमें कि आप बैचलर प्रोग्राम्स इन डिजाइनिंग कर सकते हैं या आप बैचलर इन टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। तो बैचलर प्रोग्राम इन डिजाइनिंग के लिए आप के पास जो स्पेशलाइजेशन है वो फैशन डिजाइनिंग में है, लेदर डिजाइनिंग में है, एसेसरी डिजाइनिंग में है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में है, निटवेयर डिजाइन में है और फैशन कम्युनिकेशन में है। सो वो लोग जो सब डिजाइनिंग की तरफ अपना एक्यूमेंट रखते हैं तो डेफिनेटली ऑल डिजाइनिंग ऑप्शंस आर ओपन फॉर देम। जिनका कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन है उनके लिए फैशन कम्युनिकेशन की करियर भी ओपन हो जाता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ। तो ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप बैचलर में बीटेक भी कर सकते हैं विच इज एक्चुअली नोन एज बीएफ टेक, यानी कि बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। मेजरली ये अपैरल प्रोडक्शन के काम करता है, यानी कि कपड़ा बनता कैसे है, मेजरली प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे उसके ऊपर यहाँ मेजर हमको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरी पढ़ाई कराई जाती है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर बीएफ टेक प्रोग्राम को करने के लिए पीसीएम होना मैंडेटरी है। अदरवाइज किसी भी और अदर ग्रेजुएट के लिए पीसीएम होने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से बी डेस यानी कि बैचलर इन डिजाइनिंग के कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं। मास्टर्स के अगर मैं बात करूं, अगर हमें आप मास्टर्स आपने सपोज ग्रेजुएशन कर लिया है और अब आपको रियलाइज हो रहा है कि काश कि आपने डिजाइनिंग में किया होता,
तो मास्टर प्रोग्राम डिजाइनिंग में है विच इज ऑफ 2 years, और उस प्रोग्राम को करने के लिए जनरली कोई भी ग्रेजुएट एग्जाम दे सकता है। अगर आप मास्टर प्रोग्राम करना चाहते हैं मैनेजमेंट में, यानी कि फैशन मैनेजमेंट में, विच इज नोन एज MFM, यानी मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोई भी चल सकती है, या आपको 3 साल का कम से कम निफ्ट या NID का कोर्स या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए। जैसा मैंने बोला कि निट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट में, दोनों ही जगह जनरली जो हमारा ग्रेजुएशन है वो 4 years का होता है, लेकिन दोनों ही प्लेसेस पर डिप्लोमा 3 years का होता है। तो अगर आपको मास्टर प्रोग्राम में जाना है तो आप डिप्लोमा के बाद भी एलिजिबल होते हैं फॉर मास्टर प्रोग्राम इन फैशन मैनेजमेंट। अगर आपको टेक्नोलॉजी में जाना है, यानी कि मास्टर इन MF टेक विच इज नोन एज मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो या तो आपको बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट से किया होना चाहिए, या आपने BTech किसी और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से भी किया होगा, तब भी आप मास्टर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, विच इज मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी। एग्जाम का पैटर्न, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट पेपर और पेंसिल मोड में होगा। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कि BDes और MDes करना है, यानी कि बैचलर इन डिजाइनिंग करनी है या मास्टर इन डिजाइनिंग करनी है, उन स्टूडेंट्स को क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट देना रहेगा। क्योंकि ये डिजाइनिंग का कोर्स है तो क्रिएटिविटी तो आपकी मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर बैचलर इन डिजाइनिंग और मास्टर्स इन डिजाइनिंग, ये लोग पेपर पेन मोड में इस टेस्ट को देते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विच कुड बी इज कॉमनली फॉर डिजाइनिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैनेजमेंट हो, किसी भी कोर्स के लिए हो, जनरल मैनेजमेंट आपको देना रहेगा, हर स्टूडेंट को जनरल एबिलिटी टेस्ट देना रहेगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि डिजाइनिंग में ना जाकर कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं या मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, फिर उनको कैट का एग्जाम नहीं देना रहेगा। अगर आपने GAT क्लियर कर लिया, CAT क्लियर कर लिया और आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, इसके बाद आपको जो थर्ड एग्जाम देना रहेगा वो है सिचुएशन टेस्ट, यानी आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे सिचुएशन टेस्ट के लिए। अगर आपने GAT क्लियर करा है और आप कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं या आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तब आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर होना रहेगा। सो आई एम श्योर आपको क्लियर हुआ कि जो डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं BDes और MDes के लिए, उनको 3 स्टेजेस में एग्जाम देना है। फर्स्ट इज GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, सेकंड इज CAT which is creative ability test, third is situation test and GDPI, whereas स्टूडेंट्स जिनको फैशन कम्युनिकेशन या फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है, उनके लिए GAT यानी ग्रेजुएट एबिलिटी टेस्ट, एंड देन दे आर शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू ओनली। दे आर नॉट सपोज टू अपीयर इन सिचुएशन टेस्ट। ये सब टेस्ट होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपको सीट अलॉट की जाएगी। सारे ही एग्जाम में, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, चाहे वो सिचुएशन टेस्ट हो, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू है, आपके वेटेज मिलेंगे आपको, और उनके बेसिस पे फाइनल मेरिट रैंक की लिस्ट बनती है, और उस हिसाब से स्टूडेंट्स को हमारे जितने भी निफ्ट के कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाई करने का मौका मिलता है। So as of now in the year 2023 we have 18 NIFT colleges. अभी जो हमारा नया NIFT आया है इस साल, that is in Daman. So अगर हम देखें कि टोटल जो इनटेक है पूरे NIFT के एग्जाम से जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, they are 5199 in number, यानी कंबाइंड इनटेक जो है that is 5199 in number, 5199 सीट्स, जिसमें से ऑल इंडिया 4324 है,
स्टेट की 405 है, 470 NRI की है। तो ये क्लैरिटी के साथ आपको समझ आया होगा। अब जब मैं बात कर रही हूँ ऑल इंडिया 4324 सीट्स की, तो उसमें से कुछ कोर्स वाइज इनटेक रहता है और सबसे ज्यादा जो सीट्स जाती हैं वो बैचलर इन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए जाती हैं, विच इज 2748, और बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी के लिए जाती है 542 सीट्स। और मास्टर कोर्स के लिए वेदर दे आर मास्टर इन डिजाइनिंग, masters in technology या masters in fashion management, there are 1034 seats, 1034 seats available in India. So काफी सारी सीट्स हैं, बट कंपटीशन बहुत हाई है, बिकॉज बहुत सारे क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं जो कि निफ्ट के लिए अप्लाई करते हैं और जिनका ड्रीम है फैशन कम्युनिकेशन में जाना, फैशन डिजाइनिंग में जाना या फैशन टेक्नोलॉजी में जाना। तो यू ऑल हैव टू बी गियर अप if you want to get admission in this prestigious institute. As I mentioned, there are 18 a list of 18 like colleges. So ये आपके सामने okay. So आपके सामने ये कुछ लिस्ट है, जिसमें से अगर मैं रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 की बात करूं तो निफ्ट New Delhi is coming at the rank 1, then Navi Mumbai is rank 2, Bangalore is rank 3, then comes Chennai, Patna, Gandhinagar, Hyderabad, Kolkata, Bhopal, Kerala, Jodhpur, Bhubaneswar, Raebareli, Shillong, Srinagar, Kangra, Panchkula. So, and Daman is just launched. So yes, these are the ranking. इस बार की जो रैंकिंग है 2021 की आउटलुक के और इंडिया टुडे के हिसाब से इनको ये रैंकिंग दी गई है। तो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स निफ्ट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और निफ्ट में जाना चाहते हैं उनको क्लैरिटी हुई है अबाउट द निफ्ट एग्जाम, और दे नो क्या कॉलेजेस हैं और कहाँ और कैसे कैसे उनको आगे बढ़ना है। और आई एम श्योर कि आपको अगर लगेगा कि कुछ और करियर या कोर्स के बारे में आप हमसे इंफॉर्मेशन चाहेंगे तो प्लीज डीएम कीजिएगा हम लोगों को। हम लोग आपके लिए नेक्स्ट टाइम उसी कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। एंड विद दिस नोट आई वांट टू से थैंक्स टू वन एंड ऑल। जय हिंद एंड हैप्पी टाइम्स।